स्वागत है दोस्तों, चैनल के एक और नए वीडियो में जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक कमाल की फिल्म को जिसका नाम है रायन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं धनुष। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो से पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है रायन की फैमिली से, जिसके माता पिता एक दिन ये कहकर निकल जाते हैं कि वो अभी आते हैं, लेकिन 2 दिन बीत चुके थे और वो अभी तक घर नहीं लौटे थे। तो रायन की फैमिली में उसके 2 छोटे भाई और उनसे भी छोटी एक बहन है। ये लोग एक पुजारी की घर पर रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पुजारी उसकी बहन दुर्गा को बेचने की बात कहने लगता है, तो रायन को उसे मारना पड़ता है और अपने भाई बहनों को लेकर वो गांव छोड़ देता है। यहां से वो लोग उत्तरी मद्रास पहुंचते हैं, जहां पर कि शेखर नाम का आदमी ने पनाह देता है। तो रायन यहां पर रहकर अपने भाई बहनों का ख्याल रखता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। यही से रायन के संघर्ष की शुरुआत होती है। उसका मकसद इस क्रूर दुनिया में जीवित रहना है। उसे किसी से भी डर नहीं लगता, यहां तक कि मौत से भी नहीं। तो अब कहानी जो है वो कई साल आगे शिफ्ट होती है, जहां पर कि रायन के सारे भाई बहन बड़े हो चुके हैं और हम देखते हैं कि रायन जिस जगह पर रहता है वहीं पर उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है और अभी भी रायन अपनी परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और वो अपनी छोटी बहन दुर्गा से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो वही रायन से छोटे वाले भाई का नाम मुत्थू होता है। वो इलाके का एक बहुत बड़ा शराबी है और गुस्से लोर आवारा है। उसका गुस्सा जो है वो हमेशा नाग पर ही रहता है, इसलिए वो किसी से भी लड़ बैठता है। तो भी मुत्थू से छोटा वाला भाई मानिक जो है वो कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, लेकिन वहां भी वो पॉलिटिक्स की गुंडागर्दी में अक्सर फंसा रहता है। इसलिए रायन जो है वो अपने दोनों भाइयों को अक्सर समझाता रहता है। वह एक पिता की तरह है और अपनी सीमाओं और अपने गुस्से के नतीजों पर हमेशा कंट्रोल रखता है। रायन सवापत से तो एकदम सीधा है, लेकिन सभी लोग उसके गुस्से से बहुत वाकिफ हैं, क्योंकि सभी को पता है कि उसका गुस्सा बहुत खराब है। और माणिक और मुत्तू को ऐसे बहुत ज्यादा डरते हैं, जिसके बाद फिल्म में 2 गैंग के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक गैंग होती है दुराई की। इस इलाके की जितनी भी दुकानें हैं वो सारी दुराई की है, लेकिन एक दुकान है वो डुरई की नहीं है और वो दुकान है रायन की। तो वही मूल टॉय सेटू जो है वो दूसरे इलाके का एक बहुत ही बड़ा घूमड़ा है। इन दोनों की अक्सर पटती नहीं है, लेकिन यांग के बीच में कोई गैंग मार नहीं होता है, जिस वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को भी खुश नहीं होता है। इसलिए पुलिस वालों का यहां पर कुछ भी काम नहीं है। तो वही रायन जो है वो शेखर अन्ना को पिता की तरह मानता है। शेखर अन्ना को रायन के बारे में सब कुछ मालूम है। वो बचपन से किस तरह से यहां पर बड़ा हुआ है उन्हें सब मालूम है। इस इलाके में रायन से कोई भी पंगा नहीं लेता है, हालांकि वो यहां पर रहकर कोई गुंडागर्दी भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी रायन से सभी लोग डरते हैं। अब एक दिन दुराई के कुछ लोग जो है वो एक बार में आते हैं, जहां पर कि शेखर अन्ना और मुत्थू बैठे हुए थे। यहां पर वो लोग रायन की दुकान की डील कर रहे थे कि उन्हें बेच देना चाहिए, लेकिन ये सुनकर यहां पर मुत्थू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर एक बोतल फोड़ देता है, जिस वजह से मुत्थू को जेल हो जाती है। और पुलिस वाले जो हैं वो रायन को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और कहते हैं कि जिस इंसान के सर पर बोतल फोड़ी गई है उसने तुम्हारे भाई पर केस कर दिया है, इस वजह से तुम्हारा भाई लॉकअप के अंदर बंद है। तो रायन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई है, अगर तुम उस इंसान से जाकर बात कर लो और अगर वो एफआईआर करने से मना कर दे तो ही कुछ हो सकता है। तो रायन जो है वो उस आदमी के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में था। वो उससे कहता है कि अगर तूने एफआईआर दर्ज कराई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और उसका इल्जाम जो है वो मैं अपने सर पर ले लूंगा। तो अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी जो है वो पूरी तरह से डर जाता है और वो एफआईआर दर्ज करने से पूरी तरह से मना भी कर देता है। अब रायन जब पुलिस स्टेशन वापस आता है तो रायन से पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा क्या किया कि उस आदमी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। तो रायन कहता हाई कि मैं उसके सामने गड़गड़ा आया। अब आगे मालूम चलता है कि जिस आदमी के सर पर बोतल फोड़ी गई है वो दरअसल में दुरई का आदमी है, जिस वजह से दुरई जो है वो रायन को अपने पास बुलाता है और वो रायन को समझाता है कि वो अपने भाइयों पर थोड़ा कंट्रोल रखे, उनके हाथ पैर बहुत ज्यादा चलने लगे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो कुछ भी बड़ा हो सकता है। और देखा जाए तो गलती मुत्तू की ही थी,
इसीलिए रायन मुथु को समझाता है। आगे हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका हाल ही में यहां पर ट्रांसफर हुआ है और उसे सेतु और दुरई के जंग के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। उसे यह भी मालूम है कि अक्सर उनके बीच में गैंग वॉर नहीं होता है, इसलिए यहां पर पुलिस वालों का कोई भी काम नहीं है। लेकिन अगर सेतु और दुरई के बीच में दरार डालती जाए और अगर एक दो गैंग वॉर हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे को ही खत्म कर डालेंगे और उनकी गैंग का अफरबनास हो जाए। तो आगे हम देखते हैं कि मुत्तू से एक लड़की प्यार करती है और वो से शादी भी करना चाहती है, लेकिन मुत्तू का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। हालांकि वो भी उस लड़की को चाहता है,